अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर डेली व्लॉग विद शान के साथ। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। जो भी बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और दूसरों तक भी पहुँचाया करें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी यूज़ कार कैसे लें दुबई में, और उसमें क्या क्या आपको परेशानी हो सकती है यूज़ कार लेने के दौरान, और उसमें क्या तरीक़ेकार है वो मैं आज आपको बताऊँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यूज़ कार लेने के लिए कुछ तो डुबिज़ेल का यूज़ करते हैं। डुबिज़ेल ये है कि एक वेबसाइट है जो यूएई में चलती है। उसमें आपको जैसे पाकिस्तान में ओ एलेक्स है, वैसे इसी तरह डुबिज़ेल है जो दुबई की वेबसाइट है। उसमें आप यूज़ कार देख सकते हैं। और यूज़ कार आ, जब आप देखने जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इंजन चेक करें। इंजन चेक करने के बाद उसका बैटरी बैटरी के बाद टायर टायर वगैरह चेक करें। और उसके बाद उसका इंटीरियर चेक करें। और इसमें एक चीज़ है कि अगर आप डिलीवरी के काम के लिए गाड़ी ले रहे हैं तो उसके लिए फिर एक अलग चीज़ है। डिलीवरी के लिए ये है कि जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, डिलीवरी के काम के लिए आपको जो बेस्ट कारें हैं जिससे आपकी फ्यूल एवरेज अच्छी निकल आएगी और स्मूथ ड्राइविंग भी और गाड़ियाँ भी अच्छी हैं, वो मैं बताऊंगा आपको कि आप लें यारिस। यारिस हो, उसमें हैशबैग और सेडान दोनों चल जाती हैं। यारिस ज़्यादा कोशिश करें कि आप यारिस को पकड़ें। उसके बाद सनी गाड़ी है, निसान वालों की सनी, उसकी फ्यूल एवरेज भी अच्छी है। फिर टगीरा गाड़ी है, आई थिंक टगीरा या टगीरा इस तरह नाम है कुछ, वो भी गाड़ी अच्छी है, उसकी फ्यूल एवरेज भी अच्छी है। ये तकरीबन 1000 सीसी और 1300 सीसी के अंडर में आती है। तो डिलीवरी के काम के लिए ये गाड़ियाँ बेस्ट हैं। मेरे पास निसान टिडा गाड़ी थी, निसान टिडा। और उसकी लेने की वजह ये है कि उसकी जो डिग्गी स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, और अंदर से भी गाड़ी खुली है, खुली से ये स्पेस ज़्यादा अंदर भी, जिसकी वजह से मुझे जो डिलीवरीज मिलती थी मैं इजीली उसमें ज़्यादा फिक्स कर लेता था और अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती थी। क्योंकि डिलीवरी के टाइम जब हम निकलते हैं तो आप हाँ डिलीवरी को मैनेज करके रखते हैं एरिया वाइज। तो उसके लिए गाड़ी का ज़रा थोड़ा खुला होना ज़रूरी है। गाड़ी आप मैनेज करके रखेंगे अच्छे तरीके से तो आपके लिए भी ईजी रहेगा कि आप डिलीवरी करने जा रहे हैं तो आप बिल्डिंग के करीब या विले के करीब जहाँ भी आप पहुँचे लोकेशन पे, तो वहाँ पे फ़ौरन ऑर्डर पकड़ते हैं और देने के लिए चले जाते हैं। इसी तरह आप गाड़ी की डिग्गी में और सीटों पे मैनेज कर सकते हैं एरिया बाय बिल्डिंग के हिसाब से कि इस बिल्डिंग की चार है तो उसको साइड पे रख लें। तो उसके लिए गाड़ी की जो डिग्गी है ना वो अच्छी होनी चाहिए, और आपके पास स्पेस खुली होगी तो अच्छी चीज़ है। तो गाड़ी लेने के डिलीवरी के हिसाब से तो मैं ये चीज़ यानी कि देखता हूँ। बाकी हैशबैक जो गाड़ी है ना वो नहीं मैंने यूज़ की डिलीवरी के काम में, लोग कर रहे थे, लोगों ने रखी हुई थी गाड़ी। अभी आपको पता ही होगा पाकिस्तान में ये छोटी गाड़ी आई है, क्या नाम उसका, ये किया कंपनी की छोटी गाड़ी जो आई है, ये भी लोग उधर यूज़ कर रहे थे। और मैं इनको देखता था कि ये सामान लोड करते थे तो गाड़ी यानी कि वो बिल्कुल फुल हो जाती थी। तो ड्राइवर को भी गाड़ी चलाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि आगे भी सामान पड़ा होता है। तो इसीलिए मैंने फिर ये निसान टिटा गाड़ी ली सेडान। और उसकी बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है, अंदर से भी स्पेस काफ़ी है, जिससे मैं इजीली मैनेज कर लेता था। ठीक है, तो ये चीज़ आप डिलीवरी वालों के लिए। बाकी जो ओवरऑल जो एज ए शौकिया या अपने यूज़ के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो जौन सी मर्ज़ी, फिर आप जितने पैसे हैं फिर उतनी अच्छी चीज़ आप ले सकते हैं। लेकिन मैं अपने जैसे भाइयों के लिए बात कर रहा हूँ, जो मेरे जैसे मिडिल क्लास मेरे भाई और बहन ये वीडियो देख रहे हैं और गाड़ी भी ले रहे हैं लेकिन काम के लिए भी यूज़ करना चाह रहे हैं, एज ए पर्सनल भी और काम के लिए भी यूज़ करना चाह रहे हैं। मैं दोनों कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और गाड़ी आप ये जो मैंने आपको बताई हैं इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो आपके बजट के हिसाब से है, मॉडल आप जौन सा मर्जी चाहे ले सकते हैं, वो भी आपके बजट के हिसाब से है। तो ये गाड़ियाँ जो हैं ये आपके लिए फ्यूल की सेविंग के लिए बहुत अच्छी हैं, और मेंटेनेंस का काम भी इनका कम है, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है इनके स्पेयर पार्ट। तो मैंने जो गाड़ी ली निसान टिडा, मुझे गाड़ी तकरीबन पड़ गई है वो 5,500 की मैंने गाड़ी ली। बेसिक ये गाड़ी ली मैंने अपने एक दोस्त से। ठीक है, उसके पास गाड़ी, ये वो उसने यूज़ की गाड़ी, तो उससे मैंने ये गाड़ी परचेज़ की।
तो जब गाड़ी मैंने ली तो उसका इंजन समझ लें कि बिल्कुल ही फारिग हो चुका था, कि धुआँ छोड़ रहा था इंजन। हाँ, उससे पहले मैं टेस्टिंग आरटीए एक इनके यूएई का इदारा है, तो वहाँ से गाड़ी टेस्ट होती है, ठीक है? टेस्ट करवानी पड़ती है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि उसमें वो सारा उसका वो चेक करते हैं, इंजन शिंजन ये वो सब उसकी चीज़ें चेक करते हैं, उसके बाद वो गाड़ी पास करते हैं। मैंने ट्राई किया कि मैं गाड़ी पास करवा लूँ या हो जाए, तो लेकिन नहीं, गाड़ी मेरी पास हुई। फिर उसके बाद जब मैंने निसान टिटा गाड़ी ली, उसका 5,500 dirham की मैंने गाड़ी ली। उसका मैंने इंजन नया रखवाया, इंजन नया डलवाया। वो मुझे तकरीबन सारा इंजन वगैरह डाल के और सारा वो जो फिक्सिंग है, वो 1000 dirham की कॉस्ट आई थी मुझे। उसमें सारा मेरा वो सारा जो मेंटेनेंस का काम वो क्लियर हो गया था। उसके बाद जब गाड़ी मेरी इंजन वगैरह डलने के बाद फिट हो गई, तो मैं फिर वो आरटीए यूई का जो इदारा है, वहाँ पे गाड़ियाँ टेस्ट होती हैं। उसके बाद वहाँ से सारा मुल्किया वगैरह जो भी गाड़ी गाड़ी पासिंग के बाद ही सब कुछ होता है। तो उसके बाद मैं वहाँ पर गाड़ी ले गया, तो मेरी गाड़ी शुक्र अल्लाह का कि पास हो गई इजीली। तो उसके बाद फिर मुल्किया आपका बन जाता है। मुल्किया मुल्किया बनता है। मुल्किया मीन होता है कि आपके नाम की गाड़ी, जैसे पाकिस्तान में या किसी और इंडिया वगैरह में आप गाड़ी का कार्ड होता है, गाड़ी की कॉपी सब मिले, गाड़ी का कार्ड, उसको मुल्किया बोलते हैं। उसके ऊपर चेसिस नंबर और ये सब लिखा होता है। तो गाड़ी डिलीवरी के लिहाज से जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये वाली गाड़ी हैं। बाकी वही फिर बात है कि जो जित जिसके पास जितने पैसे हैं वो वैसी गाड़ी ले सकता है। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, हर किसी की अपनी चॉइस है। तो मेरे हिसाब से जो मैं अपने काम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये चीज़ें हैं। दूसरा इसमें ये है कि आप पिक एंड ड्रॉप का काम भी कर सकते हैं, प्राइवेट गाड़ी की यूज़ कर सकते हैं एज ए कस्टमर्स। आपको वही अपने पाकिस्तानी इंडियन ये लोग ही ज़्यादा मिलेंगे। इनको थोड़े थोड़े रास्ते में आपने ड्रॉप करना होता है, कोई 15 दे देता है, कोई 20 दे देता है। उसके उससे आपके अच्छे पैसे बन जाते हैं। और इस काम में ये है कि आपने सीआईडी से बचना है। जो दुबई गवर्नमेंट सीआईडी है, उससे आपने बचना है। अगर अल्लाह ना करे कोई कोई पकड़ा जाता है, तो फिर वो फाइन वगैरह काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि अराउंड अबाउट 20,000 dirham तक फ़ाइन पड़ जाता है उनको। तो वो बड़ा एक सेफ्टी का है मेन, उसको आपने मद्देनजर देख कर फिर चलना है आपने। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा सीआईडी खड़े होते हैं सिविल कपड़ों में, पता ही नहीं चलता कि ये सीआईडी है या लोकल पर्सन है, पैसेंजर है। तो आप इस गलती से बचें। और मैं तो यही बोलूँगा कि आप ज़रा कस्टमर वो ढूंढें जो यार दोस्त आपके, जिनके पास गाड़ी वगैरह नहीं होती। वो अक्सर कोई छुट्टी वाले दिन निकल जाते हैं, तो वो उनके साथ आप अटैच रहें तो अच्छी बात है, ठीक है? तो गाड़ी गाड़ियाँ इसमें ये एक और वाली अच्छी चीज़ है कि हैं डिलीवरी के आपको काम गाड़ी के लेने के लिए, बाद उसका सालिक ठीक है? लगवाना पड़ता है। सालिक आप सोच रहे होंगे क्या होगा, जो फर्स्ट टाइम ये जिनको नहीं पता सालिक का, जिनके पास गाड़ियाँ दुबई में ऑलरेडी हैं उनको पता है सालिक का। सालिक बेसिक ई टैग होता है। वो आप दुबई का जो शेखज़ाद रोड है वहाँ पे ये वो सालिक लगे हुए हैं। तो गाड़ी यानी कि आप गुजारते हैं तो पैसे कट जाते हैं उसमें से ऑटोमेटिकली। तो सालिक लगवाना पड़ता है। अगर तो लगा हुआ है, अगर वो जिसके नाम पे ऑलरेडी गाड़ी है वो आपको उसका वो पासवर्ड दे देते तो अच्छा है। अगर नहीं मिलता तो आपको वो तो उतरवा के नया लगवाना पड़ता है। वो आई थिंक 200 dirham का होता है वो। उसमें 100 dirham ना पैसे मौजूद होते हैं बैलेंस। तो वो आपको लाजम लगवाना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि वो आप नहीं लगवाएंगे तो आप विदाउट सालिक गाड़ी निकाल लेंगे उस के नीचे से। दरवाज़ा जो जो बैरियर लगा होता है वो जो मेन रोड के ऊपर, तो उसके नीचे से आप गाड़ी गुजारेंगे तो आपको आई थिंक विद इन 1 वीक आपको फ़ाइन आएगा। 400 समथिंग का फ़ाइन आएगा आपको। तो उससे बचने के लिए कोशिश करें कि जैसे ही आप गाड़ी लें, और गाड़ी लेने के टाइम आप उसका सालिक जो है ना वो अपने नाम से ही ले लें, अच्छा है। वो आईडी कार्ड दे के आपको किसी भी पेट्रोल पंप या आम दुकानों से मिल जाता है सालिक, तो वो लगवा लेंगे, अच्छा है। सालिक बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ हुआ था, मैं एक बार ऐसे ही सालिक नहीं लगवाया था जब गाड़ी ली थी नई। तो मैं निकल गया फिर मैं बहुत डर रहा था कि यार फर्स्ट टाइम गाड़ी ली है और सालिक भी नहीं है इसमें, मुझे पता ही नहीं पैसे हैं कि नहीं किसी के नाम पे। तो क्योंकि उससे मैंने पासवर्ड लिए नहीं ना, उसको भी याद नहीं था। तो मैं निकल गया, सालिक क्रॉस किया। तो मैंने फिर जब घर पहुंचा मैंने एक दोस्त को कॉल की। मैंने उससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली कि भाई ऐसे मैंने गाड़ी यार क्रॉस कर लिया, लेकिन मुझे पता नहीं अब सालिक में पैसे हैं कि नहीं है। जिस दोस्त से गाड़ी ली उसने मुझे वो बताया नहीं, उसको भी भूल गया।
तो उसने बोला कि भैया ने एक एक वीक 1 वीक के अंदर अंदर आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं है तो आप एक काम करें, आप नया सालिक ले लें तो कोई मसला नहीं है। नया सालिक जैसे लग जाएगा, आप दोबारा गुजरेंगे किसी भी सालिक के नीचे से तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे कट जाएंगे, वो वाले भी और जो नए होंगे वो भी, क्योंकि ये दुबई का जो है ना, कैमरे लगे हुए हैं हर रोड के ऊपर, और बहुत निज़ाम जो इनका बहुत फास्ट है, और वो हर कैमरे में आपकी गाड़ी का नंबर कैच हो रहा है और ये चीज़ें कैच हो रही हैं, तो फ़ाइन देने में आपको पता ही है फिर। तो ये चीज़ों से बचने के लिए ये कुछ चीज़ें जो है लाजम आप करें। गाड़ी लें, अच्छी अच्छी कंडीशन वाली, अच्छी यानी कि साफ़ सुथरी गाड़ी लें। तो उस पर पुरानी गाड़ी आपको पता, लेकर थोड़े बहुत तो पैसे उस पर लगाने पड़ते हैं, थोड़ी मेंटेनेंस का काम ये है वो थोड़ा बहुत तो फिर करवाना ही पड़ता है, हर यूज़ गाड़ी में ये मसला होता है। तो गाड़ियाँ वहाँ पर सस्ती भी हैं, महंगी भी हैं। सस्तियाँ गाड़ियाँ आपको मैंने बता दी हैं, और सस्तियों से मुराद है कि यानी कि अच्छी गाड़ियाँ जो फ्यूल सेविंग और ये चीज़ के लिए है। बाकी गाड़ियाँ जिन लोगों को जस्ट शौक है गाड़ी लेना और अपना चलाने के लिए लेनी है, और अच्छी सैलरीज उनकी है, तो फिर उसमें अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी हैं जो बहुत कम प्राइस में मिल जाती हैं। जैसे कि मैं ये किसी कंपनीज के एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा, जैसे टोयोटा छोटा ये वो प्राडो प्रूडो, तो एज ए जस्ट बता रहा हूँ कि प्राडो गाड़ी हो गया, लैंड क्रूज़र, ये वो आपको गाड़ियाँ बहुत सस्ती मिल जाती हैं। लेटेस्ट नहीं, जो पुरानी मॉडल यूज़ गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, लैंड रोवर हो गया, ये गाड़ियाँ आपको ओल्ड मॉडल जो हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन वहाँ पर आपको मिनिमम 15,000 20,000 की रेंज में अच्छी गाड़ी मिल जाती है। और जो मैंने गाड़ी ली है ये 5 साढ़े 5 हज़ार की आपको बता दी है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप 10,000 की रेंज या 15,000 की रेंज के अंदर काम के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, अपने यूज़ के लिए भी, तो ये गाड़ियाँ बेस्ट हैं गाड़ियाँ। ठीक है।